जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे रेल प्रशासन के बारे में। कभी सोचा है आपने इतनी बड़ी रेल व्यवस्था कैसे कार्य करती है? कैसे कंट्रोल होता है? भारत के कोने-कोने तक पैसेंजर्स को कैसे पहुँचाया जाता है? तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कैसे काम करती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। रेल प्रशासन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय से सारी चीज़ों को कंट्रोल की जाती है। रेल मंत्रालय का मुखिया होता है रेल मंत्री। वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव जी भारत के रेल मंत्रालय के रेल मंत्री हैं। और इनको असिस्ट करने के लिए होते हैं रेल राज्य मंत्री। इन्हें फर्स्ट क्लास मिनिस्टर बोला जाता है। और ये रेल राज्य मंत्री जो होते हैं सेकंड क्लास मिनिस्टर बोला जाता है। ये कभी कभी 2 या कभी कभी 3 भी हो सकते हैं। और उनके नीचे आता है कंट्रोल करने के लिए रेल भवन। रेल भवन में रेलवे बोर्ड बैठते हैं। रेल बोर्ड में वर्तमान में 7 सदस्य और एक मुखिया होते हैं। मुखिया को चेयरमैन बोला जाता है। क्योंकि वर्तमान में महिला है इसलिए वर्तमान में चेयरपर्सन बोला जाता है, जो कि जया वर्मा सिन्हा है। रेलवे बोर्ड जो है 1905 में गठन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कर्जन था। और एक आयोग गठन हुआ था जिसे रॉबर्टसन आयोग के नाम से जाना जाता है। रेलवे बोर्ड जो है संपूर्ण भारत के रेलवे की विधि व्यवस्था कंट्रोल करने के लिए 17 भागों में विभाजित करती है, जिन्हें जोन बोला जाता है। जोन कहा जाता है 17 जोन में। और जोन का जो मुखिया होते हैं वो जनरल मैनेजर GM साहब होते हैं। आप समझ सकते हैं जनरल मैनेजर कितना बड़ा पद होता है। पूरे भारत में केवल 17 ही है। यहाँ तक कि भारत में 28 राज्य है और 28 राज्य के 28 CM है। तो एक CM से बड़ा पद होता है एक जनरल मैनेजर का पोस्ट। यानी कह सकते हैं बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। रेलवे के ऑल इन ऑल होते हैं एक जोड़ी के। और ये जहाँ जाते हैं उस क्षेत्र का कायाकल्प हो जाता है। पूरी ट्रैक को नए नवेली दुल्हन की तरह सजाया जाता है। एक अपना पर्सनल ट्रेन लेके चलते हैं। इनका रेड कारपेट फैसिलिटी आज भी है। कहीं जाते हैं स्टेशन में तो पहले रेड कारपेट बिछाया जाता है, उनके बाद ही उतरते हैं। इनके नीचे आते हैं छोटे साहब, जिन्हें DRM साहब बोला जाता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ये जो है एक मंडल यानी एक डिवीजन को कंट्रोल करते हैं, रेलवे डिविजनल मैनेजर। वर्तमान भारत में 70 रेल मंडल है, जिस प्रकार 70 रेलवे मैनेजर है, DRM है। और इनके नीचे आते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंट की हेड। जैसे अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सीनियर DFM साहब होते हैं हेड। उनके बाद अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सीनियर DOM हेड होते हैं। उनके बाद अगर दूसरा डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट तो सीनियर D साहब होते हैं। उनके बाद अगर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो सीनियर DN कोऑर्डिनेशन साहब होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो मुखिया होते हैं वो सीनियर DN कॉर्ड होते हैं। कोऑर्डिनेशन इनको बोला जाता है। हिंदी में इनको सीनियर DN समन्वय बोला जाता है, मंडल अभियंता समन्वय। इनके नीचे जो काम करते हैं वो सीनियर DN हो सकते हैं या फिर DN हो सकते हैं, डिविजनल इंजीनियर। सीनियर DN जो होता है अमूमन एक ही रैंक के होते हैं। वो सीनियर होने के कारण सीनियर DN कोऑर्डिनेशन होते हैं। और DN जो होता है वो जूनियर होते हैं, DN बोला जाता है, डिविजनल इंजीनियर। इनको असिस्ट करने के लिए AEN होते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर। कहीं कहीं इस पद को ADEN के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ईस्टर्न रेलवे में AN बोला जाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे में ADEN बोला जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर। यहाँ से जो पद होता है गैजेटेड पद होता है। ये सेकेंड क्लास गैजेटेड होते हैं और इनके ऊपर जो होता है सारे फर्स्ट क्लास गैजेटेड होते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए SSE होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। इनको असिस्ट करने के लिए। और इनके नीचे इनको असिस्ट करने के लिए JE होते हैं, जूनियर इंजीनियर। और इनको असिस्ट करने के लिए ट्रैक मैन होते हैं। और ट्रैक मैन में जो सीनियर मोस्ट होते हैं उसे TM1 बोला जाता है। इसे मेट के नाम से भी जाना जाता है। इनके नीचे 30 या 35 ट्रैक मेंटेनर का टुकड़ा काम करता है, जिसे यूनिट या गैंग बोला जाता है। और इनके नीचे जूनियर होते हैं TM2, उसके नीचे होते हैं TM3 और उसके नीचे होते हैं TM4। ये 1800 GP में होते हैं। वर्तमान में लेवल 1 रेलवे के ग्रुप D का जो एग्जाम होता है ओपन वैकेंसी में, तो यही इसी पद में बहाली होता है। और इसके ऊपर का जो पद होता है यहाँ तक का पद ये सीनियरिटी बेसिस पे भरा जाता है। और RRB के थ्रू जो एग्जाम होता है उसमें डायरेक्ट आप JE तक का पद में आ सकते हैं। उसके बाद UPSC के थ्रू जो एग्जाम होता है IRSE, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस, उसमें आप डायरेक्ट AN का पोस्ट में आ सकते हैं। और AN का पोस्ट में सीनियर होने के बाद कम से कम 3 या 4 साल के बाद आप DN बन जाते हैं।
और डीएन रैंक में बनने के बाद 3-4 साल बाद फिर से आप सीनियर डीएन बन जाते हैं। उसके बाद सीनियर डीएन कोऑर्डिनेशन बनते हैं और कम से कम 25 साल का फर्स्ट क्लास गैजेटेड के रूप में सेवा देने के बाद आप इस पद पे पहुंच जाते हैं, डीआरएम पोस्ट पे। और जितने भी डीआरएम साहब है, सारे डीआरएम साहब जीएम नहीं बन पाते हैं। उनमें से कुछ ही डीआरएम साहब है जो जीएम बन पाते हैं। कम से कम 5 साल का न्यूनतम सर्विस होता है डीआरएम के पद पर। सबसे अधिक योग्य होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए और उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है रेलवे ट्रैफिक सर्विस का। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद आप जीएम बनते हैं। और रेलवे बोर्ड के जो मेंबर होते हैं, ये 7 मेंबर, ये जनरल मैनेजर पद से ही भरा जाता है। जनरल मैनेजर में ही जो सबसे योग्य होते हैं, जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं, सीनियर कम सूटेबिलिटी, सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उस रेलवे बोर्ड के मेंबर होते हैं। और इसमें से जो सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी को फुलफिल करते हैं, वो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं। और वर्तमान में जया वर्मा सिन्हा जी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।